ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 16 तारीख की महावाक्य। बाबा की बच्चे आज की दुनिया में क्यों सेफ हैं ना। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो बच्चे माया से ना और बीमारी प्रॉब्लम से क्यों सेफ हैं, श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा ने श्रीमत का महत्व बताया। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे माया को भी हरा देते हैं और दूसरी आत्माओं के लिए भी सेफ्टी बन जाते हैं ना। दूसरी आत्माओं को भी मदद मिलती है उनसे। तो बाबा की श्रीमत हमें श्रेष्ठ तो बनाती ही है, लेकिन यादगार भी स्थापित कर देती है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो। कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो बाबा ने बताया कि माया दिवाला निकाल देगी। कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। माया अपना काम कर रही है, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इनकी बहुत बहुत संभाल करो। इनकी बहुत बहुत संभाल करो। मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा ने सुनाया है, जिन्हें अपना अहंकार रहता है, जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। जिन्हें अपना अहंकार रहता है, माया उनसे बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले, ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी गफलत करने से, ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए, माया थप्पड़ लगाए वर्त नाटे पैनी बना देती है। वर्थ नॉट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है ना। यज्ञ में विघ्न रूप वह है जिनकी बुद्धि में, जिनकी बुद्धि में झरमुई झंगमुई परचिंतन की बातें रहती हैं, जिनकी बुद्धि में झरमुई झंगमुई परचिंतन की बातें रहती हैं बुद्धि में। ये बहुत खराब आदत है। ये बहुत खराब आदत है। कौन सी? परचिंतन की, इधर उधर की बातों का चिंतन करना, है ना। बाबा कहते हैं
फिर वैसी ही अवस्था भी होगी ना उनकी। फिर जैसी अवस्था होगी वैसी वो व्यवस्था भी बनाएंगे, है ना। वैसा वातावरण भी क्रिएट करेंगे ना, वैसे ही बोलेंगे, वैसा ही चलेंगे, क्योंकि परचिंतन करते हैं अंदर ना। फिर क्या कहेंगे, हो गया क्या करें, ऐसे नहीं हो गया, अंदर चलता है तब हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना होता है। किस ख्याल में? हाँ, बाबा की मुरली सुन रहे हैं यहाँ वहाँ जहाँ पर भी, है ना। तो किस ख्याल में बैठकर सुने ना। ख्याल में बैठना होता है कि वे हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है, सुप्रीम गुरु है। और ये भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पवित्र धाम कौन सा? शांति धाम। पवित्र धाम से नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं ना, अपने आप से जा नहीं सकते वहां पर। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये बनते हो ना। ज्ञान से ऐसे देवता बन जाएंगे, समझदार बन जाते हैं। हमने किनारा कर लिया है ना, माया से किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय हमसे दूर नहीं है। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो जैसे शिवालय दूर लगता है, पता नहीं चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे ना। कई तरह के संकल्प डाउट अपने मन में चलते रहते हैं, सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है फिर। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं ज्यादा। एक तो बार बार कहता हूं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। देखेंगी आंखें, है ना, तो फिर मन में विचार आएगा, फिर कर भी लेंगे कई। तो बाबा कहता है ये आंखें क्या देखती हैं, सब कुछ राइट नहीं देखती हैं, गलत भी देखती हैं ना। तो ज्ञानी तो आत्मा समझ के परख के चलेगी ना। बहुत संभाल कर चलना होता है ना। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद। आत्मा अपने बाप को, परमात्मा को याद करती है। योग माना जोड़, मिलन। आंखें खुली होती भी तुम याद कर सकते हो। याद तो करते हैं। अब आंख खुली हुई है, क्या बच्चा याद नहीं आ रहा है? क्या पति याद नहीं आता है? पत्नी याद नहीं आती? मित्र संबंधी याद नहीं आ रहे हैं? आंखें खुली हुई तो याद आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मुझे भी तो वैसे याद करना है ना। ध्यान में जाते हो तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। ध्यान ट्रांस में जाते हैं कई बार, तो उससे कोई प्राप्ति नहीं है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है। फिर कईयों को दूसरी माया आ जाती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप को कायदे अनुसार याद करना चाहिए ना। बाबा को कायदे से याद करो। बाबा जो है, जैसा है, जो कहता है वैसे याद करो ना। अपने मन मत से थोड़ी हम चलेंगे, बाबा गारंटी नहीं देगा।
कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। कायदे के विरुद्ध कोई भी काम किया तो क्या होगा? हाँ, गिरा देगी। मजा ही नहीं आएगा, ब्राह्मण जीवन का आनंद ही नहीं आएगा। ध्यान की तो कभी भी बच्चों को इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम बाबा हमें भी एक बार ट्रांस में लेके जाओ, दिखाओ, कुछ साक्षात्कार कराओ, देवताओं को दिखाओ। कि इसी ध्यान के लिए मेहनत करते रहते हैं। आज भी कुछ नहीं बाबा ने सुना, आज भी बाबा ने कुछ नहीं दिखाया, तो उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा तो ये इच्छा ही नहीं रखो ना। बाबा कहते तुम्हारा पाठ ही नहीं है ट्रांस का, तुम ऐसा आह्वान करते रहोगे तो बाबा तो खींचेगा नहीं, माया खींच लेगी। तो माया तो फिर कुछ और ही अनुभव कराएगी ना। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगड़ मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते रहो तो ना, बाबा जैसे कहे उस अनुसार करते रहेंगे तो बाबा मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा, हर बात सुनूंगा। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता ले लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले बच्चे नरक में गिर जाएंगे। उल्टा रास्ता ले लिया ना, बाप की आज्ञा नहीं मानी, उल्लंघन कर दिया तो कहाँ चले गए? ना, जहां से आए थे वहीं जाके पड़ेंगे। गायन भी है ना, गज को गधा ने खाया, गज को गधा ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं। नहीं, इन्हें बाबा कहता है बच्चे जो मर्यादा के विरुद्ध होके चलेगा, चाहे वो कोई भी है, वो नीचे आ जाएगा ना। बाबा थोड़ी, बाबा तो अपने कर्म से ही तुम नीचे आते हो। मैं तो सबको राजा बनाने आया हूँ ना, तुम्हारे कर्म तुम्हें नीचे ले आएंगे अगर ऐसा काम करेंगे। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो घर में रहते या सेंटर पर रहते या मधुबन में रहते हैं, अगर कायदे के विरुद्ध होकर चलेंगे तो बाबा कहते हैं नीचे आ जाओगे। उल्लंघन करते हैं ना तो पूरे मायावी बन जाते हैं, डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में बहुत खबरदारी चाहिए ना। क्या? हाँ, कौन कह रहा है, कौन पढ़ा रहा है, हम किसके बने हैं, है ना। हम वो जीवन नहीं है ना हमारा। अगर वो जीवन होता तो वहां रहते ना, यहाँ क्यों आए हम ना। वो जीवन था तो हम वो काम कर रहे होते जो भगत कर रहे हैं। ऐसे बैठ के मुरली पढ़ते या सुनाते करते थोड़ी, हमारा लाइफ ही अलग हो गया है ना। अब वो काम नहीं करते हैं तो हमें बाबा कहते हैं तो तुम बन किसके गए हो, ये भी याद रखो ना। खबरदारी चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन बच्चे मत करना, है ना। क्या कहता है? हाँ, मत करना। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है ना। उल्टे काम किए तभी तो नीचे आ गए ना। कहां से एकदम कहां पहुंच गए हो। कहां देवता थे हम और कहां अब क्या बन गए हैं। देखो, आसुरी वृत्ति बन गई है, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले तो बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन हो जाएगा ना। क्या? अभी भी बेपरवाह होके चलते हैं तो बाबा कहते पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। बाबा ने कल भी समझाया जो श्रीमत, बाबा ने कल भी समझाया जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिर ही पड़ोगे। बिना, बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत नहीं मानते हैं, बिगड़ पूछे चलते हैं, अपनी मनमत करते हैं तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे। बाबा ने शुरू से मातों को निमित्त रखा है क्योंकि कलश भी मातों को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने माताओं
की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। नहीं, शुरू में देखो ब्रह्मा बाबा के पास अपना बहुत कुछ था, तो बाबा ने सब किसको सौंप दिया? माताओं को दे दिया कि भगवान ने माताओं को कलश दिया है, लो ये तुम संभालो। बाबा कहीं भी जाते तो माताओं से ही लेते थे, कुछ भी खर्चा या कुछ भी ऐसी चीज हो, माताओं को निमित्त बनाया ना। तो बाबा की आज्ञा पर चले ना, शिव बाबा की आज्ञा पर। कौन? ब्रह्मा बाबा। कि शिव बाबा ने जो कहा वैसे ही करना है, तो संपूर्ण बन गए ना, आज्ञा का पालन किया पूरा। बच्चियां विश्वास पात्र होती हैं। बाबा ने, हाँ, माताएं जो है बहुत विश्वास पात्र तो होती ही हैं, लेकिन कोई कोई नहीं समझता है, अपना ईगो आ जाता है तो अपना नुकसान करते हैं। नहीं, होता है ये, कहीं कहीं ऐसा होता है, सभी तो ऐसे नहीं होते हैं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं। हाँ, माताएं जो है मार्केट में जाएंगी ना, 10 रुपए में से भी 2 रुपए बचा के ले आएंगी सब्जी में से, और भाई जाएंगे 10 की सब्जी 20 में उठा के लाएंगे, है ना। तो थोड़ा बचत करने का गुण होता है माताओं में ना, विश्वास पात्र होती हैं, चलाने की उनको बचत करने का होता है। ये कोई कोई होती है 100 में 1-2 जो नहीं ध्यान रखती हैं, लेकिन ज्यादातर अब घर का श्रृंगार नारी को रखा तो भगवान ने कुछ सोच समझ के रखा होगा ना, है ना। भगवान ने ज्ञान का कलश दिया है तो सोच समझ के दिया होगा ना। भगवान का डिसीजन गलत थोड़ी हो सकता है। कहीं कहीं भाई भी बहुत अच्छे से चलाते हैं, लेकिन जो कार्य जिसका है उसी को दिया जाए तो अच्छा होता है। तो भगवान ने रखा है माताओं को आगे। पुरुष करके अक्सर दिवाला मारते हैं, बाप भी कलश माताओं पर ही रखते हैं। देखो बाबा ने देखा, तो बाबा कहते हैं बच्चे विश्वास करना चाहिए, आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके चलो। कहीं कहीं हम सुनते हैं भाई बहनों को पैसे नहीं देते हैं, माताओं को सब्जी तक भी खुद लेके आते हैं, घर में उनको देते नहीं है कि तुमको आता नहीं है कुछ चलाना। ये गलत है। जब तुमका घर में आई है वो तो तुम्हारा घर को बसाने ही आई है ना। विश्वास नहीं करोगे तो बाबा कहते घर परिवार कैसे चलेगा। बैलेंस बना के चलना चाहिए। नारी को भी, भाई को भी समझना चाहिए, बहन को भी समझना चाहिए। हाँ, कई माताएं बहुत परेशान होती, कहते हमें खर्ची तक नहीं देते हैं, है ना। तो हमें बच्चे हमसे ही मांगते हैं, माँ के पास ही आते हैं बच्चे तो करके। तो ये ध्यान देना चाहिए सब पुरुषों को भी और माताओं को भी एक दूसरे का। ये नहीं कि पैसा है तो वेस्ट करें, नहीं, बाबा कहते हैं कायदे से यूज करो। बाप कलश माताओं पर रखते हैं, इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। सब तो नहीं, कोई है ऐसे भी, सब एक वैरायटी है, पता तो चलता है ना। पद्म पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वे भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं ना। बाबा कहते हैं माया के वश होके चले, श्रीमत के अनुसार नहीं चलते हैं, विरुद्ध चलते हैं तो कोई भी दिवाला मार सकता है। इसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खा के चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े भी हो जाते हैं, और यहाँ दिवाला मारा तो हाँ, बाबा कहते हैं एक बार चोट खाई तो दाग तो लग ही जाएगा, पहले जैसा पुरुषार्थ तो नहीं कर सकेंगे ना। ये तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं।
फिर ऊंच पद पा न सके, दीवाला मारते रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं। ऐसे ज्ञान सुनाने वाले, है ना, बड़े ज्ञानी तपस्वी अपने को कहलाते थे। दूसरे कहते थे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन उसको भी को माया आ गई, कहीं ना कहीं श्रीमत के विरुद्ध चला, या कोई ना कोई अभिमान आ गया, ईगो आ गया। अरे बाबा के कार्य में अपनी मत चलाएंगे तो क्या होगा, माया पछाड़ी देगी ना। तो देखते हैं बाबा कहते ऐसे उसे अकल ले लेनी चाहिए। दिवाले में है ना, यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। माया क्या करती, हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होकर चलना चाहिए। अपनी मत पर कमेटी बनाए, कमेटी आदि बनाना, इसमें कुछ बच्चे रखा नहीं है। ऐसे ग्रुप बना लेंगे 5 का 10 का, है ना, यज्ञ में विघन डालेंगे, बहनों की मानेंगे नहीं, यज्ञ में जो श्रीमत मिलती है उसके विरुद्ध होकर चलेंगे, है ना, दादी दीदियों की बातों को डिसरिगार्ड करेंगे, है ना, यज्ञ की बात को बाबा कहते काटेंगे, तो क्या होगा उससे, एक दिन खुद ही क्या होगा, हाँ, बाबा कहते गिर जाएंगे ना। बाबा ने ये मत दी है क्या ऐसे बना के चलो, किसने अथॉरिटी दी है उनको ऐसा काम करने की। ऐसे भी करते हैं कि अपनी मन मत से अभी क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, मोबाइल में आपस में ग्रुप बना के आपस में बात करते रहेंगे, चिट चैट आपस में ज्ञान के लिए। किससे पूछा है आपने ना। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे जो कायदे हैं मधुबन से बनते हैं या बाबा ने बनाए उस पर ही चलो ना, सेंटर के हिसाब से चलो। हाँ ठीक है, तुम ज्ञानी हो ये तो नहीं ना, अपनी मत से चलो। इसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो जिससे सतो प्रधान बनना है। इसमें दिखावा क्या करना किसी को, बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो गिर ही पड़ेंगे ना। श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो गिर पड़ेंगे, कनेक्शन ही टूट जाता है। फिर किससे, भगवान से टूट जाएगा ना। इंसान से अगर मेरा कनेक्शन हो गया तो इंसान क्या देगा हमको। लिंक टूट पड़ता है, लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं, जानते हो ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर बाबा के पास आकर बैठे, कितने बने, भट्टी में आए, आज कहाँ है ना। अब जरूर कुछ तो उल्लंघन किया ना। बाबा की तो अपने आप छटाई होती रहती है। गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई उनको। अभी बाप कहते हम तुमको बेहद का वैराग दिला रहा हूं, इस पुरानी पति दुनिया से दिल मत लगाओ। नहीं, बाबा निकाल के लाया हमें, फूलों की टोकरी में रखा है, सुंदर बगिया में बिठाया है भागवत के, फिर उस दुनिया में जाओगे। दिल लगाओ स्वर्ग से, मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग, अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करे। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में लगा रहे। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, ये बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ता है। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, क्योंकि रिटर्न जर्नी है ना अब सबके। क्या है, रिटर्न जर्नी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नरक से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नरक, ये चक्कर फिरता ही रहता है। बाप ने कहा यह स्वदर्शन चक्करधारी होकर बैठो, है ना, तब बाबा की बातें समझ में आएंगी।
इसी याद में रहो, हमने कितनी बारी ये चक्कर लगाया है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अभी फिर से हम देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, सुनाना तो आज की दुनिया में है ना, वहां तो सारे समझदार होंगे। वह तो है ही पवित्र दुनिया, उसमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजावे। पवित्र भी है, इसलिए उनको निशानी देने की भी दरकार नहीं है। किनको? हाँ, देवताओं को निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते क्योंकि तुम आज दिवाला क्योंकि तुम आज देवता और कल नीचे गिर पड़ते हो। नहीं, आज तो बहुत अच्छे चल रहे हैं और फिर कुछ ऐसा गलत काम करते हैं, उल्लंघन करते हैं तो नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हें भी निशानी नहीं दे सकते हैं, ब्राह्मणों को भी। माया गिराती रहती है, बाप डीटी बनाते हैं और माया डेविल बना देती है। माया का काम ही क्या है? उसको माया को आता ही असुर बनाना है, उसको और कुछ आता ही नहीं, आसुरी वृत्ति बना देती है, एकदम आसुरी अवगुण जीवन में भर देती है। उसके पास वही है तो वही देगी ना। बाप बच्चों को देवता बनाते हैं, अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। नहीं, बाबा समझाता है तो एकदम सारी गलतियां निकल के आती हैं कि हाँ ये गलतियां तो होती हैं हमसे। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराएं, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते हैं? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग नहीं करते हैं ना, फिर इस तरह की माया आती है ना। बहुत के ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेंगे, सेवा कर लेंगे, यज्ञ में अपना लगा भी देंगे, लेकिन योग नहीं करते हैं तो ताकत नहीं आती है ना, स्थिति मजबूत नहीं बनती, तो किसी न किसी बात के किसी न किसी में प्रभाव में आ जाते हैं। फिर ये भी कारण होता है। योग से पवित्र बनना है, नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में तो आएंगे तो जरूर, लेकिन हाँ उससे बाबा कहते फायदा क्या है ना। पद भी मिला हल्का और वो भी सजा भी मिली, बाबा की भी बने, तो बाबा कहते मेरा पूरा फायदा उठाओ ना। फिर पद कैसा भी पाए परंतु आते जरूर हैं। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। देखो रहम दिल बाबा है ना। चलो बच्चा बना तो था मेरा, कुछ तो सेवा की थी इसने, इसका वेस्ट नहीं जाएगा कहीं ना कहीं, उसको स्थान दे ही देगा सतयुग में। बाकी ऊंच पद नहीं पा सकता। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। भाई स्वर्ग में तो आ जाएंगे, चलो टेढ़े बांग के ही चलते रहो, है ना। बातें ऐसे खुश नहीं होना चाहिए। भाई ये थोड़ी पता होगा आपको कि ऐसा भी हुआ था। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। होते ना कई बच्चे फेल हो गए हैं और क्या होता है उन्हें पता ही नहीं फेल क्या होता है, खुश होके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि रिजल्ट हो गया है ना। हाँ क्या आके दिखाते माँ बाप को, देखो मुझे नंबर मिले। इसमें क्या होता है? हाँ गोल अंडा होता है। उसने सोचा मुझे गोल अंडा मिला, बच्चा है ना बेसमझ है, उसे पता नहीं है, इसलिए खुश होता है। तो बात यहाँ भी कई बच्चे बेसमझ, उन्हें यही नहीं पता, फेल हो गए तो ये सोचते स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना, ऐसे भी समझ के चलते हैं। बल स्वर्ग है परंतु इसमें पद तो बहुत है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ जो ऐसी हालत हुई,
मैं महारानी क्यों नहीं बनी। फीलिंग तो आती, जो रिजल्ट निकलता है ना, तो बच्चे जो है उस समय रियलाइज तो करते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं पूरे साल, है ना। रोते भी हैं कई, तो बहुत कुछ नुकसान भी कर लेते हैं अपना, तो पश्चाताप होता है उस समय। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्म पदम पति बन सकते हो, खबरदारी नहीं तो पद्म पति भी नहीं बन सकेंगे। मंदिर में देवताओं को पद्म पति की निशानी दिखाते हैं, फर्क समझ सकते हो ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। कईयों के मंदिर तो बड़े आलीशान बने हैं, बहुत पूजा होती रोज होती है, और कईयों के मंदिर रूखे सूखे से हैं, भगत भी नहीं जाते वहाँ। तो ये सारी यादगार किसकी बनी है? जिन बच्चों ने यहाँ जैसा किया है वैसे यादगार भी बनते हैं। दर्जे में बहुत फर्क होता है। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है ना, हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं। आज है नहीं, है ना। कहते थे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो देखो आज माया का टोकरा उठा के चल रहे हैं, वो आज है नहीं। उठाने से क्या होगा, बाबा कहते करके दिखाना है ना। तो इसलिए बाबा समझाता है, हाथ उठाने से खुद खत्म, हाँ, हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते, कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना तो बच्चे सहज है। हाथ उठाना हाँ सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी देखो फिर गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना कल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते बच्चे खबरदार रहो। क्या कहते? खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करते रहो। अंतर्मुख हो, क्या करते रहो? बाप को याद करते रहो। किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं बस, कहाँ? हम जा रहे हैं कहाँ? अपने स्वीट होम। ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते शिव बाबा पढ़ाते तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज को भूल जाए। कई बाबा को ऐसे चला देते हैं। हम तो रोज मुरली सुनते हैं ना, सुन तो लेते हैं मुरली। योग कैसे सुन रहे हो मुरली? सिर्फ सुनना ही है या उस मुरली से ताकत मिली आपको? कहते हम तो योग कर लेते हैं। योग लगता है आपका ना? दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए ना। योग और ध्यान दोनों को समझना चाहिए। क्या योग भी बाबा की श्रीमत अनुसार कर रहे हैं हम? नॉलेज भी बाबा की श्रीमत अनुसार है या ऐसे नेमी नाथ होकर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? उससे कोई ताकत थोड़ी मिलती है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे में ज्ञान और ध्यान दोनों चाहिए। सारी नॉलेज उसमें रहती है। तुम बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख फिर और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो फिर और भी नहीं पढ़ेंगे। हमें देखकर दूसरे भी यही कहेंगे ना, तुम कौन सा पढ़ते हो मुरली, है ना? फिर कैसा लगेगा? होता है ना, घर में बाप शराब पीवे और बच्चे को कहे कि तुम क्यों पीते हो, तो बच्चा भी क्या कहेगा? तुम भी तो पीते हो। तो उसके पास तो जवाब नहीं है ना कुछ भी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने कर्मों से दूसरों को सिखाना है। मैं क्या जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा तो औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं। क्या देखा बाबा ने? मुरली नहीं पढ़ते ना सुनते हैं। क्यों? बाबा ने कहा अपना मिथ्या अहंकार आ जाता है।
कहते हमें तो बहुत ज्ञान है, क्या सुनना, मुरली में रोज वही तो बात होती है, मुझे याद करो, ये करो, हमें पता है ये सब कुछ। अपना अहंकार आ गया है। बाबा कहता है रोज रोटी भी तो खाते हो, मत खाओ ना फिर आज, क्यों ना, कल भी तो खाई थी रोटी, है ना, कल भी खाना खाया था, कल भी ये किया था, मुरली के लिए ये सब क्यों बात आती है। ये अपना अहंकार है ना, तो अहंकार ही कुछ भी बोलेगा। ऐसों का संग बाबा कहते नहीं करो, वो आपको गिराने के निमित्त बन जाएगा, नहीं तो ना। अपना नित्य ही अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं तो फिर अपनी सत्यानाश करते हैं ना, क्या अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाई, वर्त नाटे पैनी बना देती है ना, कोड़ी फिसल बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विक्रम कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हैं तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बहनों को निमित्त रखो, माताओं को निमित्त रखो, है ना, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है ना, अमृत पिलाती थी तो असुर बैठ कर पीते थे, है ना। तो अमृत भगवान जो है बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा पिला रहे हैं, तो उसमें कई असुर वृत्ति के भी बैठ के पीते हैं। तो कभी ना कभी चलते चलते चलो अच्छे बन जाते, श्रेष्ठ भी हो जाते हैं। तो कि बावती कायदे से चलो, पर फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न भी डालते हैं। ऐसे असुर वृत्ति के क्या करेंगे, यहाँ मुरली सुन के जाएंगे और बाहर जाकर क्या करेंगे, एक दूसरे को कान में गलत डाल देंगे, है ना। नहीं नहीं, ऐसे ही है, सबसे चलता है, तो दूसरा उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं तो मार खा ही जाएगा। भाई ये भी तो मुरली सुन के आ रहा है, लेकिन नहीं, बात इसके अंदर से असुर वृत्ति है, अभी तक अभी अंदर ज्ञान नहीं जा रहा है इसके। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों से सावधान रहना चाहिए। तो ये सुनाया ना कि बैठकर अमृत पीते थे, उसमें बीच में असुर भी बैठे रहते थे, फिर यज्ञ में विघ्न भी डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। अब बाबा नाम तो नहीं लेता है, नहीं, बाबा कहते इशारे ही काफी है। सारा दिन बुद्धि में झरमुई की बातें करते रहते हैं ना, इधर उधर की बातें इकट्ठी करते, सुनते सुनाते। ये बहुत खराब आदत है। कौन सी? हाँ, कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो ना। तुम क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? कोई ऐसे कर रहा है, आपको पता है, तो बाबा ने निमित्त बनाया है कि सेंटर पे उनको बताओ तो सावधान करेंगे। आप अपने आप ही लगे पड़े उसको ठीक करने में। एक दिन देखा हो तुम भी चले गए उनके साथ में, तो इसका मतलब तुम्हारे हाथ में पावर नहीं थी ना। तुम इसको क्यों, बाबा कहते, अपने हाथ में लौ उठाते हो? बाबा कहते रिपोर्ट करो, अगर कहीं गलत देखते हो तो। सुधारने वाला तो एक बाप ही है ना। तुम अपने हाथ में लौ मत उठाओ। नहीं, कहीं देखा बता दो कि दीदी ऐसे हो रहा है ना, बड़े बैठे हैं, समझाएंगे, नहीं समझता है तो बाबा कहते उसके हाल पे छोड़ दो, लेकिन तुम उसका संग मत करो, है ना। तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं, बाबा के डायरेक्शन तो सबको मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने आप पे ही इस बात पर हमको समझा दिया। हाँ, तो बाबा के बच्चे समझ भी जाते हैं, सुधर भी जाते हैं। अंतर्यामी बाबा है, बाबा का थैंक्स करते हैं। चलो किसी को नहीं पता, गलती हो गई, बाबा ने समझा दिया, समझ गए। बाप कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ। बाबा
नॉलेज पढ़ाता हूँ। इसमें अंतर्यामी की बात नहीं है। हाँ, ये जानते हैं कि ये सब बच्चे मेरे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सब में विराजमान है, नहीं। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं, क्या कह देते हैं, सब जानता है बाबा, सब पता है उसको। ठीक है, पता है तो फिर तुम सुधरो। बाबा कहते हैं पता है तो फिर तुम ऐसे काम मत करो ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं पता तो है मुझे, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, जो बच्चे पूछते हैं तो बताता हूँ, बाकी ऐसे सबको सुनाता तो हूँ। बाप कहते मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये एकच भूल है जिस कारण ही इतने नीचे गिरते हैं। विश्व का मालिक बनाने वालों को तुम गाली देते हो। विश्व का मालिक हमको भी मालिक बनाता है, और बाबा कहते तुम उसको गाली दे देते हो, क्योंकि पता नहीं था ना, इसलिए देते थे। अब तो नहीं देंगे, पता चल गया है तो इसलिए कहते हैं बाप को यदा यदा ये धर्म से गलानी। अब क्या है इस दुनिया में, गलानी। इतनी गलानी की बात मत पूछो। तो भगवान भी आता है इस बीच में आकर, अब बता रहे हैं आकर बच्चे ऐसा नहीं है, मैं किसी के अंदर नहीं हूँ, सबके अंदर आत्मा है। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज तो बहुत बहुत मंथन करना है, नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना है। टाइम देना चाहिए, तब तो अपना कल्याण कर सकोगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं है। बाबा कहता है कल्याण करना है ना, कि ये सोचते हैं कि भी हाँ कहीं पैसे देना ना पड़े वहाँ पर, या पैसे देंगे तो मैं हमारी पूछ होगी। अपनी ही सोच की लीला रचते रहते हैं, क्योंकि बाबा के मन में ये सब बातें नहीं है ना। बाबा ऐसे कहता है, बातें ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए। भूख तो कोई मर ना सके। जितना जो बाबा के पास जमा करते हैं उतना अपना भाग्य बनाते हैं। बाबा ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद फिर वैराग्य है। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना, है ना। वैराग्य माना सब कुछ भूलना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा बस अब जा रही हैं, कहाँ पर, अपने घर अपने धाम ना। अब ये तैयारी करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कभी कोई बेकायदे कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो, ये ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है अंतर्मुख हो। अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि का लिंक जोड़ना है। एक बाप से बुद्धि का लिंक जोड़ना है।
इस पतित पुरानी दुनिया से, इस पतित पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है, वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे ना। बुद्धि में क्या याद रखो, हाँ, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम कई सोचते हैं कि कौन क्या लेना मुझे किसी से। नहीं, बाबा कहते हैं आपको देखकर बहुत चल रहे हैं, आपको देखने वाले बहुत है ना। अगर हमसे गलती होती है तो कितनों पर उसका असर पड़ता है। एक ब्राह्मण करता है ना गलत तो कितनों की अवस्था बिगड़ती है। तो समझो आपको ही देख के चल रहे थे ना, तो उनका हिसाब किताब, उनका बोझ किस पे आएगा, करने वाले पे। अटेंशन देना है। इसलिए बाबा कहते हैं ये याद रखो, मैं जो कर्म करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। वरदान है, सोमान की सीट पर स्थित रहे, सोमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले, माया को सरेंडर कराने वाले, श्रेष्ठ सोमानधारी भव, श्रेष्ठ सोमानधारी भव। सोमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले, श्रेष्ठ सोमानधारी भव। विस्तार है, संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सोमान है कौन सा? संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सोमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की समृद्धि में रहना। मैं आत्मा कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर का व राजा जब सोमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अपने सोमान की, ऐसी बात नहीं, सोमान की सीट पर स्थित रहो। मिसाल देके समझाते हैं, अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई भी नहीं मानेगा। सीट का ही गायन है ना, कुर्सी का ही महत्व है। ऐसे आप भी सोमानधारी बन अपने श्रेष्ठ सोमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपकी आगे सरेंडर हो जाएगी। सिर्फ किस पे रहना है हमको? स्व की सीट पर रहना है, स्व को मान देना है ना, तब बातें दूसरों का सम्मान मिलेगा। माया को भी क्या कर सकेंगे? सरेंडर कर सकेंगे। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रहे, साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। तो साक्षीपन की स्थिति चाहिए, तभी हम दिलाराम के साथ का अनुभव कर सकेंगे, ये लवलीन आत्मा कहला सकेंगे। आज है 16वीं पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान बनने की पॉइंट चल रही है। आप सब इस पर मंथन करते होंगे। कल था परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी, आज है सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्व स्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्व स्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। तो विस्तार है, ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्व स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया।
कितनों को बाबा से अनुभव हुआ, कितनों ने साक्षात्कार किया ब्रह्मा बाबा से, तो आप समझ सकते बाबा कितने अपनी स्व की स्थिति में टिके रहते थे ना। किसको कृष्ण का अनुभव होता था, साक्षात्कार होता, किसको विष्णु का होता था, किसको ब्रह्मा का होता था ना। तो ये बाबा की अपनी स्व की मेहनत थी। इस स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्व स्वरूप का दर्शन कराओ ना। किसके द्वारा? मस्तक मणि है ना। इस मस्तक में बहुत कुछ है। आत्मा भी यहाँ बैठी है, सारे शरीर का कंट्रोल भी यहाँ ही है ना। तो बाबा को बड़ा अटेंशन देना है हर बात का। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के 16 तारीख के महावाक्य।